गर्भ में पल रहा बच्चा अपनी माँ से शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ा हुआ होता है और गर्भावस्था के दौरान आप जो कुछ सोचती हैं, करती हैं, जो कुछ खाती हैं, उसका सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। ऐसे में आप गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में पल रहे शिशु में गर्भ संस्कार डाल सकती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास करके उसे मन चाहे सांचे में ढाला जा सकता है। और यदि आप भी चाहती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जन्म लेने के बाद बुद्धिमान, स्वस्थ और संस्कारी हो, तो आपको गर्भ संस्कार डालने की शुरुआत जरूर करनी चाहिए। गर्भावस्था के 23वें से 27वें हफ्ते के बीच गर्भ में पल रहा शिशु विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और आवाजों को सुनना शुरू कर देता है और बाहर से आ रही आवाजों को सुनकर बच्चा सतर्क हो जाता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही की शुरुआत से ही गर्भस्थ शिशु का मनोविज्ञान आकार लेने लगता है और गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का काफी विकास हो चुका होता है और यह समय गर्भस्थ शिशु में गर्भ संस्कार डालने का सबसे उचित समय है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु में गर्भ संस्कार डालने के लिए आप भगवद गीता पढ़ सकती हैं, क्योंकि भगवद गीता पढ़ने से गर्भ में पल रहे शिशु के बौद्धिक विकास में मदद मिलती है और इससे शिशु में ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। भगवद गीता की तरह रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ने से माँ की मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है और इससे गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क पर शुभ प्रभाव पड़ता है और ईश्वर के बनाए गए मूल्यों का ज्ञान होता है। अन्य धर्म के लोग भी अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। गर्भावस्था में भगवान गणेश जी की पुस्तकें पढ़ना भी अच्छा रहता है। चक्र विज्ञान के भगवान गणेश मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, जो कि स्पाइन के नीचे स्थित होता है और यह शिशु के जन्म से संबंधित अंगों की जरूरतों पर जोर देता है। इसलिए गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ने से मानसिक रूप से मजबूती मिलती है और माना जाता है कि यह अंग मजबूत होते हैं। इसका माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों के दिमाग पर शांतिमय प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप पंचतंत्र, शिक्षादायक, वीरता और बहादुरी वाली पुस्तकें भी पढ़ सकती हैं और इनमें अच्छी और शिक्षादायक कहानियां गर्भस्थ शिशु को सुना सकती हैं। इनकी मदद से आप गर्भस्थ शिशु को कहानियां सुनने और समझने की प्रवृत्ति दे सकती हैं। इस दौरान आप चाहें प्रभु का नाम का संकीर्तन कर सकती हैं, भजन सुन सकती हैं या फिर प्रभु की लीलाओं का गायन कर सकती हैं। आपको पूरे गर्भकाल के दौरान 2 मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये 2 मंत्र शिशु का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास करने में सहायक होते हैं। पहला मंत्र श्री गणेश जी का है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्षः रक्ष त्रैलोक्य नायकः भक्तनाभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात्। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला यदि हर रोज सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अपने गर्भ पर हाथ रखकर इस मंत्र का उच्चारण करे, तो इससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और उसे एक संस्कारी और बुद्धिमान शिशु की प्राप्ति होती है, जो कि भविष्य में भी तरक्की करता है। गायत्री मंत्र भी गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और प्रभु से विनती करें कि आपकी गर्भ में जो संतान पल रही है वह जन्म लेने के बाद दिव्य, बुद्धिमान, चतुर, निरोगी और दीर्घजीवी हो। इस मंत्र का जाप भी आपको रोज करना चाहिए। इन मंत्रों के अलावा गर्भवती महिला को इन चीजों को भी अपनाना चाहिए, जैसे कि अपनी कमरे में बाल गोपाल की तस्वीर लगानी चाहिए। आप तस्वीर इस तरह से लगाएं कि सुबह उठते ही इस तस्वीर पर आपकी नजर पड़े। इससे भी भगवान की छवि शिशु पर पड़ती है और वह संस्कारवान बनता है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।